India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान दे के वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर लगाते वो ईरान को भी कर रहे हैं, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। बाकी जो बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं। Jaishankar's comments come amid Philippines' maritime dispute with China in the South China Sea. और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन। जो उनके नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है। किसके साथ नहीं बनती? पाकिस्तान के साथ, सबसे पहले चाइना के साथ उनकी नहीं बनती। चाइनीज कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। Dr. S. Jaishankar on Tuesday reiterated India's support to the Philippines in upholding its national sovereignty. फलस्तीन की आपने राय दी है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का कितना बुरा हाल हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। आपने तो एक दफा भी आवाज नहीं उठाई, क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर हम अकेले आवाज उठाएंगे तो हम अकेले थोड़ी ना सारी दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा कर रहे हो आप? फलस्तीन भी है पाकिस्तान का हिस्सा। फलस्तीन इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मुसलमान का भाई है, इस तरह से कह रही हो? या एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदुस्तान पीपल में आपका दिल से स्वागत है। दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की ओर से फिलीपींस को समर्थन किए जाने से चीन भड़क गया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत और चीन के बीच बयानबाजी ऐसे समय पर हुई जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से की गई टिप्पणी दोनों देशों के बीच विवाद चरम सीमा पर है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच जारी विवाद में भारत ने फिलीपींस का समर्थन किया है। भारत की ओर से फिलीपींस को समर्थन किए जाने से चीन भड़क गया है। दोस्तों, भविष्य में ऐसे ही पाकिस्तान की लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखेंगे। और अगर आपने इस छोटे से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों। मैंने होश संभाला है 15 साल के बाद, जब से देखा है इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एक मुल्क को तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो मेरे हिसाब से देखें उनकी करेंसी, हमारे बड़े कहते थे कि हमारा जो 1 रुपया होता था तो उनके पैसे की करेंसी की वैल्यू नीचे थी, जो कि अब हमारे पैसे की वैल्यू नीचे आ गई है, उनके पैसे की वैल्यू ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि वो जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये जो वो आपने बात की है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर लगाते वो ईरान को भी कर रहे हैं। अंदर ये खाते नहीं, सब कुछ जो करते हैं सीधा मुंह पे करते हैं। चले सीधे ही कर रहे हैं, वो ईरान को भी कर रहे हैं। वो तो हमारे से जो भी है, मैं एक पाकिस्तानी नाते हुए ये पाकिस्तान हमारी फ़ौज एक जिंदाबाद है, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। उन्होंने तो फ़लस्तीन में ट्रक भिजवा दिए हैं, फ़लस्तीन ने तो उनको शुक्रिया बोल दिया है। पाकिस्तान को फ़लस्तीन ने कितनी दफ़ा शुक्रिया बोला? पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लोग जो तवक्कात पे वो बैठे हुए हैं, एक बंदा जो किसी की तवक्कात पे बैठा हुआ है, उसकी वो तवक्कात पूरी नहीं होगी तो उसका आपको खाना भेजने का या कुछ सामान भेजने का कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपके हिसाब से फ़ायदा नहीं है असलहा, तो खैर इसराइल को हमने भी सप्लाई की है। यही तो वजह है कि ऊपर जो अमेरिका बॉस बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड का, तो हम जो लोग हैं हम उनके बगैर तो एक कदम भी नहीं चल पाते। इंडिया तो अमेरिका की सुनता नहीं, इसीलिए तो सुनता नहीं कि उसके ऊपर जो पंजाबी में मैं बात करता हूँ कि जो अर्शवाद है
वो जैसे इसराइल के ऊपर सपोर्ट है उसकी अमेरिका की, ऐसे ही इंडिया के ऊपर शुरू से रही है। किसकी सपोर्ट? अमेरिका की। अमेरिका ने क्या कैसे बढ़ाया इंडिया को आगे, ये बता दे। अमेरिका को जब वो एटमी धमाके उन्होंने किए हैं अपने मुल्क में इंडिया ने, तो पीछे अमेरिका की सपोर्ट थी तो उन्होंने किए, वरना कैसे करते हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना रिच है कि उनकी बहुत सी टेक्नोलॉजीज अमेरिका ले रहा है, ठीक है। अब आप उनकी पावर का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए, रशिया से तेल लेना था ना, हम नहीं ले पाए, उन्होंने अमेरिका के मुंह पे तमाचा दे के मारा। तुम लोग कौन होते हो भाई? हमारी आवाम के लिए जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, तुम लोग अपने रास्ते हम अपने रास्ते। उन्होंने तो उनको मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, हम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। फिर तो गुलाम कौन हुआ? हम गुलाम है ना। फिर क्यों? वही बात मैं कर रहा हूँ मिस, कि अब हमारे लिए मोहतरम ही हैं, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, लगा लें। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो स्टेप हर दिन आगे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हम हर दिन पीछे जा रहे हैं। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका, दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द सीपीसी फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बजिद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया।